राज्य के मंत्री एर्राबेल्ली दयाकर राव ने केंद्र सरकार पर आग उगली। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। दयाकर राव ने बताया कि तेलंगाना राज्य में किसानों के विकास एवं कल्याण के लिए मुख्यमंत्री केसीआर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उर्वरकों के विषय में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर बात कर रहे हैं, जो किसानों के हित में नहीं। पेट्रोल डीजिल गानी ఎరువులు గాని రైతులకు సంబంధించిన వాటిని మొత్తం గతంలో ఎట్లున్నాయో బీజేపీ ప్రభుత్వం రాకముందు ఎట్లున్నాయో దాన్ని తగ్గించే ఏర్పాటు చేయాలి। రైతుకు సంబంధించిన ఉపాధి హామీ పథకం కేసీఆర్ గారు ప్రధాన మంత్రికి పదే చెప్పాడు, లెటర్ రాశాడు, అసెంబ్లీలో కూడా తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించాం। ఉపాధి హామీ పథకం ఈ రైతు కూలి వాళ్ళే ఉపాధి హామీ పథకం చేస్తున్నారు। రైతుకు అనుసంధానం చేసి అవసరమైతే 50% రైతు పెట్టుకుంటాడు, 50% నరేగా కింద పెట్టుకుని రైతు కూలి వాళ్ళగా ఉపయోగించుకోవాలని పదే చెప్పినా కూడా నిర్లక్ష్యం చేయాలి, రిప్లై కూడా ఇవ్వాలి। కేసీఆర్ గారు చెప్పినప్పుడు, మోడీ గారు ఆయన చెప్పినప్పుడు చాలా బాగా నచ్చింది। ఇది ఈ స్కీమ్ బాగున్నది మీరు చెప్పేది। నరేగా ఫండ్స్ గ్రామాల్లో పట్ల గతంలో సరే ఇప్పుడు మేము మంచిగా ఉపయోగించుకుంటున్నాం। వైకుంఠ ధామాలని గ్రామాల్లో గతంలో అయితే ఆ చెరువులలో పూడికే తీసేది, మళ్ళీ వచ్చేసారి పూడిపోయేది, మళ్ళీ అదే పూడికే తీసేది, ఏదో రైతులకు కూలి వాళ్ళకు పని కల్పించేది। అదంతా పని వేస్ట్ అవుతుంది, రైతులకు అనుసంధానం చేయమని చెప్పినప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు సానుకూలంగా చేసి ఇంతవరకు 5 ఏళ్ల నుంచి పట్టించుకోలేదు। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक वीसी सज्जनार ने महात्मा गांधी बस स्टैंड बस में संक्रांति उत्सवों का भव्य ढंग से शुभारंभ किया। इसी संदर्भ में आरटीसी के महिला कर्मियों ने रंगोलियां डालकर बस स्टैंड को सुंदर एवं आकर्षक ढंग से सजाया। संक्रांति उत्सवों के संदर्भ में आरटीसी का गुणगान कर रहे उनके महत्व का उल्लेख करते हुए किन्नेरा मोगिलैया ने गीत गाकर सुनाया। इस गीत के पूर्ण श्रद्धा से सुने सज्जनार ने इसके उपरांत हरिदास के कीर्तनों को सुनकर कलाकारों के साथ गीत गाए और कलाकारों के नृत्य करवाया। इसी मौके पर सज्जनार ने बंदूक के साथ अपना अभिनय युक्त पोज देकर लोगों को अपनी ओर काफ़ी आकर्षित किया। तत्पश्चात सत्यनार बस स्टैंड में खड़ी हर एक बस का दौरा कर उन सभी बसों का जायजा लिया। इस अवसर पर उपस्थित यात्रियों ने सज्जनार के इस पहल की काफ़ी सराहना की और काफ़ी उनका गुणगान गाया। आज महात्मा गांधी बस स्टैंड पर आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम को देखकर यात्रियों का मन खिल उठा। కరోనా కేసును దృష్టిలో పెట్టుకొని బస్ ప్రయాణ కోసము అన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। బస్సెస్ని శానిటైజ్ చేయడం జరుగుతుంది। అందరికీ ప్రయాణికులందరికీ మాస్క్ వేసుకొని చెప్పి కంపల్సరీ చేయడం జరుగుతుంది। మన బస్ డ్రైవర్స్ కండక్టర్స్ కూడా కంపల్సరీ మాస్క్ వేసుకోవాలి। అదేవిధంగా మన సిబ్బంది కూడా 100% వ్యాక్సినేషన్ కావడం జరిగింది। ప్రజలందరూ కూడా ఎటువంటి అపోహ లేకుండా మన బస్సులో ప్రయాణించాలని చెప్పి కోరుతున్నాను। సురక్షితంగా సంతోషంగా వాళ్ళ ఊరిని చేరుకోవచ్చు। ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి వెళ్తే అనేక ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది। ప్రజలందరూ కూడా అర్థం చేసుకొని పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని ఎంకరేజ్ చేసినట్లయితుంది। టీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణం చేయాలని చెప్పి నేను యాజమాన్య తరఫు నుంచి మరీ కోరుతున్నాను। దాదాపు 4000 బస్సుకి మనం ప్లాన్ చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి 1000 బస్సు, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 3000 బస్సుని కేటాయించడం జరిగింది। आज वैकुंठ एकादशी पर्व के संदर्भ में सिकंदराबाद छावनी क्षेत्र के सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बोयिनपल्ली स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में तथा मोंडा मार्केट स्थित पेरुमाल बालाजी मंदिर में पुजारियों ने विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित किए। यहाँ मंदिर के अधिकारियों ने कोविड नियमों का पालन करते हुए भक्तों को स्वामी के दर्शन की अनुमति दी। यहाँ सभी मंदिरों में वेंकटेश्वर स्वामी के भक्तों को उत्तर द्वार दर्शन करवाए गए। आज वैकुंठ एकादशी के मौके पर नगर के सभी मंदिरों को रंगीन फूलों, रंगीन विद्युत दीपों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। भक्तों का विश्वास है कि आज के दिन भगवान बालाजी के दर्शन करने मात्र से विशिष्ट फलों का प्राप्ति होती है।
तेलंगाना राज्य में ऊंटों का वध न हो, इसके लिए यथासंभव आवश्यक सभी कदम उठाने के राज्य सरकार को उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए। न्यायालय ने साथ ही यह भी आदेश दिया कि बचाए गए ऊंटों को वापस राजस्थान भेज दिया जाए। यह ऐसा हो तो डॉक्टर शशिकला ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर उच्च न्यायालय को बताया कि राज्य में ऊंटों का अवैध परिवहन तथा उनका अवैध रूप से वध किया जा रहा है। उन्होंने कानूनों तथा उच्चतम न्यायालयों के आदेशों की अमलवारी न होने को चुनौती देते हुए यह जनहित याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई आरंभ किए उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि राज्य में कहीं पर भी ऊंटों का वध न हो, ऐसे कदम उठाए जाएं। न्यायालय ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि यदि कहीं पर भी आदेशों का उल्लंघन हुआ तो उसे न्यायालय की दृष्टि में लाया जाए। राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय को सौंपे गए शपथ पत्र में सरकार ने बताया कि राज्य में कहीं पर भी ऊंटों का वध नहीं हुआ है। सरकार ने यह भी बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार राज्य सरकार समय समय पर इस संबंध में आदेश जारी कर रही है। संक्रांति पर्व के संदर्भ में सैदाबाद डिवीजन के हनुमान मंदिर प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कोत्तकापु अरुणा रविंदर रेड्डी ने रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। यहां आयोजित इस रंगोली प्रतियोगिता में क्षेत्र की महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर रंग बिरंगे आकर्षक रंगोलियां डाले। यहां तैयार की गई रंगोलियां कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। इस प्रतियोगिता में विजेताओं को पार्षद ने पुरस्कार प्रदान किए। इसी मौके पर सैदाबाद डिवीजन की महिला अध्यक्ष संध्या के साथ हमारे सिटी विजन प्रतिनिधि श्रीकांत की विशेष रिपोर्ट। తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పండుగ వాతావరణం సందర్భంగా భోగి కనుమ సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ప్రతి వాడ ఈ సంక్రాంతి వాతావరణం నెలకొన్నది। అయితే ఈరోజు సైదాబాద్ డివిజన్లోని హనుమాన్ దేవస్థానంలో కొత్తకాపు అరుణా రవీందర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి రంగుల పోటీ కార్యక్రమంలో మహిళలు అశేషంగా పాల్గొన్నారు। మనతో పాటు స్థానిక డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి సంధ్య గారు ఉన్నారు, వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం। అందరికీ భోగి సంక్రాంతి కనుమ శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు మన సైదాబాద్ కార్పొరేటర్ కొత్తకాపు అరుణా రవీందర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ముగ్గుల పోటీ నిర్వహించామండి। వారి మహిళలు అధిక సంఖ్యలో ఈ ముగ్గుల పోటీలో పాల్గొని ఈ ముగ్గుల పోటీని దిగ్విజయం చేశారు। మన సంస్కృతికి సాంప్రదాయానికి నిలబెడుతూ అద్దం పట్టేలా మన ఈ ఉండే ఈ సంక్రాంతి రోజు మహిళలందరూ అధిక సంఖ్యలో ముగ్గుల పోటీలో పాల్గొని రంగురంగుల ముగ్గులు వేసి గొబ్బెమ్మలతో మన పూలతో ముగ్గును అలంకరించి ఎంతో గొప్పగా ముగ్గులు వేశారండి। ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసిన మహిళలందరికీ మా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం। 24th వార్డు ఇక్కడ కొత్తకాపు అరుణా రవీందర్ రెడ్డి గారు కార్పొరేటర్ హనుమాన్ మఠంలో చాలా ఘనంగా ఎంతో ఎత్తున సంక్రాంతి ముగ్గుల పోటీ నిర్వహించారు। మహిళలు చాలా అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని మన సంస్కృతిని కాపాడుతున్నారు। ఈ రోజుల్లో ఎట్లయిపోయింది అంటే ప్లాస్టిక్ కవర్ మీద ఉన్న ముగ్గులను తీసుకొచ్చి మన గుమ్మాల ముందు అతికించుకుంటున్నారు। మన పిల్లలకి నేర్పించాలని ఒక ఉద్దేశంతో ముగ్గుల పోటీని నిర్వహించారు మన కార్పొరేటర్ గారు। దీనికి మహిళలు చాలా అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ఈ ముగ్గుల పోటీని చాలా సైదాబాద్ డివిజన్లోని హనుమాన్ దేవస్థానంలో ఈరోజు రంగుల పోటీ ఘనంగా జరిగింది। అయితే ఈరోజు మొదటి బహుమతి సాధించినటువంటి మహిళ వాడిన వస్తువులన్నీ నవధాన్యాలు కంప్లీట్ మనము ఆర్గానిక్ సంబంధించినటువంటి వస్తువులు వాడడంతో అది అందరికీ చాలా సంతోషదాయకంగా వివరించారు। कैमरामैन तो श्रीकांत, सिटी विजन, हैदराबाद। वैकुंठ एकादशी के शुभ अवसर पर नगर के फिल्म नगर स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अलग सुबह से ही भक्तजन परिवारों सहित मंदिर आकर स्वामी के श्रद्धा भक्ति से दर्शन किए। वैकुंठ एकादशी के विशेष दर्शनों सहित स्वामी के दक्षिण द्वार दर्शन कर महिलाओं ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। यहाँ मंदिर प्रशासन तथा अधिकारियों ने भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा के इंतजाम कर भक्तों को कोविड नियमों के अनुसार दर्शन की व्यवस्था की है। यहाँ मंदिर पधारे भक्तों ने मंदिर के साथ सज्जा सहित व्यवस्थाओं की काफी प्रशंसा की। वैकुंठ एकादशी के अवसर पर विशेष पूजा के साथ साथ विशेष प्रसाद की भी व्यवस्था की गई। राज्य के आदिलाबाद जिला स्थित कोसलापुर के नागोबा मंदिर में राज्य के मंत्री इंद्रकरण रेड्डी सहित मंत्री सत्यवती राठौड़ ने
नागोबा के दर्शन किए। वहीं दूसरी ओर नागोबा की वार्षिक यात्रा भी इस माह की 31 तारीख से आरंभ हो रही है। मंदिर में पूजा के उपयोगार्थ आवश्यक गंगा जल हेतु आदिवासियों ने पदयात्रा आरंभ की है। इस पदयात्रा में भाग लिए मंत्री सत्यवती राठौड़ ने बताया कि कलमड़गू के समीप गोदावरी जल लेकर आने के पश्चात 31 जनवरी की रात नागोबा मंदिर में पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने इसी मौके पर बताया कि आदिवासियों के जमीनों की समस्या का शीघ्र ही परिष्कार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भूमियों के लिए पट्टे देने के साथ साथ इन जमीनों के लिए रैतु बंधु योजना तथा रैतु बीमा लागू हो, ऐसे आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने आदिवासियों से नागोबा यात्रा में शामिल होकर पुण्य के भागी बनने का आग्रह भी किया। మరి గిరిజన ప్రాంతాల్లో పోడు రైతుల్లో ఒక ఆందోళన ఉంది. మేమందరం కమిటీ సభ్యులుగా ఉన్నాం. ఆ పోడు సమస్య కూడా త్వరలో పరిష్కారం అవుతుంది. ఎవరైతే పోడు చేసుకుని వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నారో వాళ్లకు ROFR పట్టాలు ఇస్తాం. ఆ భూములను అభివృద్ధి చేసి నీళ్లు ఇస్తాం. పంటలు పండించుకునే యోగ్యంగా వాటిని తయారు చేస్తాం. అలాగే వాటికి కూడా రైతు బంధు రైతు బీమా వర్తించే విధంగా త్వరలో మరి ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టబోతున్నామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం। राज्य भर में वैकुंठ एकादशी उत्सवों का आयोजन भव्य रूप से किया गया। आज वैकुंठ एकादशी के संदर्भ में सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई पड़ी। राज्य के प्रमुख मंदिरों में भक्तों को उत्तर द्वार द्वारा दर्शन देकर स्वामी के दक्षिण द्वार दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। सभी मंदिरों में कोविड नियमों के साथ स्वामी के दर्शनों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कुछ मंदिरों ने कोरोना कारणों के चलते आम भक्तों के लिए दर्शन सुविधा रद्द करने की भी घोषणा की है। तेलंगाना राज्य में तिरुपति कहे जाने वाले यादाद्री पुण्य क्षेत्र में पूर्ण वैभव के साथ वैकुंठ एकादशी उत्सवों का भव्य आयोजन किया गया। यादाद्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में आज प्रातः 6:49 पर उत्तर द्वारा स्वामी के भक्तों को दर्शन कराए गए। यहाँ वैकुंठ एकादशी पर्व के मौके पर स्थापित विशेष कतारों द्वारा भक्तों को दर्शन की सुविधा प्रदान की गई। यहाँ भक्तों को कोविड नियमों का पालन करने की सार्वजनिक घोषणा करते हुए भक्तों को मास्क होने पर ही मंदिर के भीतर प्रवेश दिया गया। यह ऐसा हो तो यादाद्री में आज से ही अध्ययनोत्सवों को भी आरंभ किया गया। यह अध्ययनोत्सव इस माह की 18 तारीख तक चलेंगे। इन विशेष उत्सवों के मद्देनजर मंदिर के अधिकारियों ने मंदिर के कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। मंदिर की कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि आज वैकुंठ एकादशी के संदर्भ में 1 लाख पुष्पों से की जाने वाली अर्चना कार्यक्रम को भी रद्द किया गया है। इसी प्रकार धर्मपुरी श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में वैकुंठ एकादशी के मौके पर भक्तों की भीड़ अचानक बढ़ गई। आज मंदिर में भीड़ उमड़ने से मंदिर काफी आकर्षक तथा भव्य दिखाई दिया। यहाँ मंदिर में वैकुंठ एकादशी के अवसर पर योगा उग्र नरसिम्हा स्वामी वेंकटेश्वर स्वामी का महा क्षीराभिषेकम आयोजित किया गया। आज यहाँ मंत्री कोप्पुला ईश्वर ने मंदिर पधार कर मंदिर के पुजारियों के साथ मिलकर पूजा अर्चना करवाए। मंदिर के पुजारियों तथा प्रबंधन ने बताया कि आज स्वामी को पुष्प मंच पर विराजा गया, जो वैकुंठ एकादशी उत्सव का मुख्य आकर्षण है। मंदिर के पुजारियों ने मंत्री कोप्पुला ईश्वर का भव्य स्वागत किया। इसी प्रकार वैकुंठ एकादशी के मौके पर भद्राचलम में भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहाँ पूरे राजशाही परंपरानुसार स्वामी के उत्तर द्वारा भक्तों को दर्शन उपलब्ध कराए गए। यहाँ लक्ष्मण सहित सीता रामचंद्र की वैकुंठ एकादशी विशेष आराधना पूजा कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहाँ भक्तों को पूरे कोविड नियमों द्वारा पूजा तथा दर्शन की व्यवस्था प्रदान की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के नए चेयरमैन के रूप में अंतरिक्ष विभाग के सचिव रॉकेट के वैज्ञानिक एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। के शिवन का कार्यकाल कल से समाप्त होने के संदर्भ में उनके स्थान पर एस सोमनाथ की नियुक्ति किया गया है। एस सोमनाथ तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में निदेशक के पद पर काम कर रहे हैं। उन्होंने उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने वाले यानों रैकेटों की डिजाइनिंग में महत्वपूर्ण एवं प्रमुख भूमिका निभाई है। केरल राज्य से संबद्ध एस सोमनाथ कोल्लम के केटीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री तथा भारतीय एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की उपाधि पूर्ण किए हैं। सोमनाथ सन 1985 में इसरो में भर्ती हुए। उन्होंने केरल के वैज्ञानिक जी माधवन नायर, डॉक्टर के राधाकृष्णन के साथ 2003 से 2014 तक
अंतरिक्ष संस्थान का नेतृत्व किया। इस महत्वपूर्ण एवं मुख्य पद पर पहुंचने वाले मलयाली भाषी यह तीसरे व्यक्ति हैं एस सोमनाथ जी। भारत में कोरोना तेज रफ्तार से फैलता जा रहा है। दिन प्रतिदिन कोविड मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बीते 24 घंटों में लगभग 2.5 लाख पॉजिटिव मामले दर्ज होने से यह स्पष्ट हो रहा है कि परिस्थिति कितनी गंभीर है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर अधिकांश राज्यों में नियमों को सख्ती से अमल किया जा रहा है। कोरोना के देखते हुए कुछ राज्य रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किए हैं, तो वहीं कुछ राज्य सप्ताहांत लॉकडाउन अमल कर रहे हैं। देश की वर्तमान परिस्थितियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा बातचीत कर स्थितियों की समीक्षा की। इस संदर्भ में उन्होंने राज्यों की कोरोना परिस्थितियों की जानकारी ली। पॉजिटिव मामले बढ़ने से उनकी रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों एवं सतर्कताओं पर चर्चा की गई। इस समीक्षा बैठक के पश्चात देश के लिए नए दिशा निर्देशों के जारी होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, जो प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की जाएंगी। हैदराबाद में अचानक मौसम ठंडा पड़ गया है। इस ठंडी भरे वातावरण के साथ नगर के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा हो रही है। नगर के सीमावर्ती एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, नागोल, हस्तिनापुरम, मीरपेट क्षेत्रों में आज बारिश तथा बूंदाबांदी हुई। इसके अतिरिक्त नगर के नामपल्ली, खैरताबाद, मासाब टैंक, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, सोमाजीगुड़ा, कोठी, इसामिया बाजार, काचीगुड़ा, गोशा महल, चादर घाट, हिमायत नगर, रामंतापुर, अंबरपेट, 6 नंबर, गोलनाका, उप्पल, मलकपेट, दिलसुख नगर आदि क्षेत्रों में आज प्रातः भारी बारिश हुई। इस बारिश को देख जीएचएमसी सतर्क हो गया है। मौसम विभाग ने आज रात को भी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है।